Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are continuing with Physical Geography of India, which is module 2A of our series. This is the continuation of our previous topic जहाँ पर हम लोग इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आप लोगों को हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था फुली एग्जाम बेस्ड लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों का वीडियो थोड़ा सा एक स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि एग्जाम जिस तरीके से अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, जिस तरीके से आज के टाइम में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। ये कोई एक स्पेशल नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है कि भाई मैंने आप लोगों को सिर्फ रिवर्स दिखा दी और बता दिया कि भाई ईस्ट में ये वाली रिवर बह रही है, वेस्ट में ये वाली रिवर बह रही है और आप लोगों का हो गया। नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल एग्जाम के अंदर इस तरीके से नहीं पूछा जाता है और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा। आप लोगों के नोट्स भी मेरे पूरे के पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ड ही रहेंगे, जिससे आप डायरेक्ट बिना किसी अदर सोर्स के आप डायरेक्ट ही आंसर्स लिख के आ पाओगे और आप लोगों के 300 प्लस जो मार्क्स होंगे वो आप लोगों के मैं क्या कर रहा हूँ, गारंटी करवा रहा हूँ। दूसरी कोचिंग की तरह नहीं है कि मैंने आप लोगों को पूरे कंसेप्ट बता दिए लेकिन एग्जाम में आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या लिखना है। तो हम लोग सिर्फ उतना ही करेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। मैं आप लोगों की कोई भी पीएचडी नहीं करवा रहा हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर। बस आप लोगों को इतना तैयार कर दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर टैकल कर पाओ। आई बात समझ में? तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर अपन लोग एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जा रहा है वो अपन लोग देखेंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़े अपन लोग। तो देखो सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो पेपर नंबर 2 के अंदर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर ही फिजिकल सेटिंग है। जो कटा हुआ पोर्शन है ये मैं आप लोगों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कराने वाला हूँ। ये मैं आप लोगों को बायो ज्योग्राफी या फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर करवाऊंगा। ये जो पर्पल वाला पोर्शन है मैं आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में करवा चुका हूँ, जो मॉड्यूल नंबर 3 था। जिन लोगों ने मेरा मॉड्यूल नंबर 3 नहीं देखा है वो आराम से वो देख सकते हैं। और जो मेरा पर्पल वाला पोर्शन है ये अपन लोग इसके अंदर कर रहे हैं। आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाला मॉड्यूल आने से पहले आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी वाला मॉड्यूल जो मॉड्यूल नंबर 2 है वो कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मॉड्यूल नंबर 2A नाम रखा है, कोई 3 या 4 नहीं रखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ को मैं पहले से कंप्लीट करवा चुका हूँ। ड्रेनेज एंड सिस्टम वाले पोर्शन के अंदर हिमालयन और पेनिनसुलर इंडिया का मैं करवा चुका हूँ। बस इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और थोड़ी सी चीजें जो रिवर्स कोर्स चेंज होना और ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। अगर मैंने आज के वीडियो में ही सब कुछ इंक्लूड कर दिया होता तो 2 घंटे का वीडियो खिंच जाता, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते अभी क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा है। मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ ड्रेनेज वाले पे, क्योंकि देखो 1986 से लेकर 2021 तक आप लोगों के 15 क्वेश्चन आ गए हैं और जितने भी डायमेंशन है ना, सबसे अच्छी बात है वो प्रिडिक्टेबल डायमेंशन है। मतलब कोई भी नई चीज नहीं आ रही है, बट हाँ डायमेंशन मल्टीपल है। अपन लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को देखो जब आप देखोगे 2011 तक तो एक तरीके का पैटर्न आ रहा था, लेकिन 2014 के बाद से आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया और 19 और 21 में थोड़ा सा पुराना पैटर्न फिर से आ गया था। सैलिएंट फीचर्स पूछ रहा था वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के, इसीलिए मुझे वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो अब फीचर्स वगैरह सब लोग अपन देख लेंगे। आई बात समझ में? तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मोटा मोटा समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मेरा इंडिया है, इंडिया का पूरा जो टोपोग्राफी है वो किस तरीके की बनी हुई है, ये ऐसी बनी हुई है जिसके अंदर मुझे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें हिमालयाज देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिल रहा है। जब आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखोगे तो आप लोगों की मैक्सिमम देखो यहाँ पर मुझे इस तरीके का स्लोप तो है नहीं है कि भाई एक तरफ से टिल्ट हो, तो भाई कहीं ना कहीं बीच में चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब मेरा जो ऊपर का जो इलाका है, जो मेरा नॉर्थ इंडियन प्लेन वाला इलाका है, उस साइड मुझे ज्यादातर क्या देखने को मिलती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ये क्या होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर? जो रिवर मेरी ईस्ट की तरफ जा रही हो, जो रिवर मेरी ईस्ट की तरफ जा रही हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हो, उसको मैं बोलूंगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो रिवर मेरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हो उसको बोलूंगा मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब बोलोगे अरे सर ये क्या बात हुई, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में अपन लोग क्या बोल सकते हैं, जो रिवर
मेरी बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो रही होगी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, उसको मैं बोलूंगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो रिवर मेरी अरेबियन सी के अंदर ड्रेन हो रही होगी उसको मैं बोलूंगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आई बात समझ में? और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता दिया है कि भाई आप लोगों की जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बहुत लंबी होती है एज कंपेयर टू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लेकिन ये पेनिनसुलर इंडिया के केस में मैक्सिमम सही होता है, ना कि नॉर्थ इंडिया प्लेन के रूप में, है ना। अब जो अपना पेनिनसुलर इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो क्यों है, क्योंकि मेरा जो टिल्ट हो रहा है, मतलब जो वेस्टर्न साइड है वो मेरी थोड़ी सी हाइट उसकी ऊपर है, एलिवेशन थोड़ा सा ऊपर है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। आई बात समझ में? ये वेस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड, है ना। नॉर्मली बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, है ना। तो देखो अब ये चीज नॉर्मली आप समझो इस चीज को। अब मैंने एक एक से देखते जाएंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो मैक्सिमम चीज आप लोगों को ना और रिपीटेड ही दिखाई देगी, क्योंकि अपन लोग मैक्सिमम चीजें कर चुके हैं, लेकिन अपन लोगों को एक जगह ये चीज रखनी थी, इसी चक्कर में मुझे आप लोगों को बताना पड़ा। ये नाम वगैरह मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर देखोगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में समझो। तो देखो अगर मैं स्ट्रक्चरल बेसिस बताऊं तो देखो मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड। देखो अपनी मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर जो है ना वो ईस्टवर्ड जो है फ्लो करती है। नॉट ओनली पेनिनसुलर रिवर, अपनी जो नॉर्थ इंडियन प्लेन वाली रिवर होती है ना वो भी अपनी क्या है जी चल रही है। मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, है ना। तो देखो ये क्यों हो रही है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू हैज जनरल स्लोप टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट के अंदर तो जनरल स्लोप है ना। देखो इस तरीके से आप लोगों की स्लोपिंग होती है। मैंने जहां पे डायग्राम बनाया आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न घाट जो है ना वो वाटर सेट की तरह एक्ट करते हैं। ये देखो जो मेरे वेस्टर्न घाट ये है, ठीक है। और वाटर सेट की तरह एक्ट कब करता है कोई भी इंसान, जो कोई भी स्ट्रक्चर, जब आप लोगों का जो एलिवेशन हो वो हाई हो, है ना। बीच में एक हाईलैंड एरिया हो, तो हाईलैंड एरिया क्या करेगा, देखो इधर वाली अगर पानी पड़ेगा तो इधर जाएगा, इधर पानी पड़ेगा तो इधर जाएगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है, दो रिवर बेसिन्स को ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा वेस्टर्न घाट एक्ट एज द वाटर सेट। ईस्टर्न कोस्ट प्लेन इज बॉर्डर एंड डिपोजिशनल। क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना वो बॉर्डर है और डिपोजिशनल है। देखो ब्रॉडर है और डिपोजिशनल है। देखो आप अगर देखोगे तो वेस्टर्न कोस्ट का जो है ना ये क्या है, ये ब्रॉडर नहीं है, ये थोड़ा सा नैरोअर है। लेकिन जब ईस्टर्न कोस्ट देखोगे ना तो ये क्या है आप लोगों का ब्रॉडर है ना, और डिपोजिटेड है ना ईस्टर्न कोस्ट। तो याद रखो, देखो ये बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है, स्टीप स्लोप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जेंटल स्लोप दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? ब्रॉडर हो गया। नाउ कोरलाइन क्या लिख सकते हो उसके अंदर अपन लोग, भाई ईस्ट फ्लोइंग रिवर रिफ्लेक्ट द ईस्टवर्ड टिल्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक का ईस्टवर्ड टिल्ट को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। आ गई बात समझ में नॉर्मली, है ना। तो देखो यहां दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। वैसे तो आप चाहो तो सिंपल से इस तरीके से डायग्राम बना देना। वेस्टर्न घाट ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो ये आप दिखाओगे तो यहाँ पर मुझे ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिल रही है। फ्लोइंग रिवर क्या है ना, मुझे वहां पर ना बनाना नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ पीडीएफ में यहाँ से ऐसे बना पाता हूँ, उसमें मैं ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, इसी चक्कर में मैंने इसको इस तरीके से बना दिया था, ठीक है। और ये कहाँ जाएंगी, अपनी वे ऑफ बंगाल के अंदर जाएंगी। अब इधर की तरफ देखोगे तो शॉर्ट वेव रिवर्स अपन लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगी, इस साइड देखने को मिलेंगी, इस साइड, है ना, इस साइड। ये क्या हो जाएंगी आप लोगों की लॉन्ग रिवर देखने को मिलेंगी। तो देखो वेस्टर्न घाट हो गया। अब देखो ओवरऑल अगर देखोगे ना, ये देखो ये स्लोप जो है इस तरीके से दिख रहा है ना। ईस्टर्न घाट जाएंगे तो टूटा टूटा है, लेकिन है तो स्लोपिंग तो इधर ही आ रही है ना, तो जाएगी तो रिवर की डायरेक्शन इधर ही, है ना। तो इसीलिए लंबी रिवर जो है इधर देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगी तो यहाँ तो कितनी लंबी हो गई। इसके बाद जो शॉर्टर रिवर जो है वो इधर देखने को मिलेंगी। ये वेस्ट कोस्ट प्लेन है, ये ईस्ट कोस्ट प्लेन है। ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, साउथ इंडियन प्लेटू हो गया, है ना। ये वेस्ट का इलाका हो गया, ये ईस्ट का इलाका हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये वे ऑफ बंगाल हो गया। आप डायग्राम बनाकर आ जाना, चाहे ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो चाहे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखो धीरे धीरे अगर आप देखते जाए भाई कौन कौन सी मेजर रिवर्स है। देखो एग्जैक्ट पूरी तो रिवर याद नहीं करोगे आप लोग कि भाई कौन कौन सी रिवर हो जाएंगी, तो लेकिन अपन लोग मोटी मोटी रिवर तो याद कर लो कि जो बड़ी बड़ी रिवर है जो आप लोगों को माइंड में रहती है। भाई एक नदी है, देखो ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है सारी की सारी, महानदी, नर्मदा, सॉरी नर्मदा बोला हूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये क्या है, ये बहुत बड़ी रिवर्स है और
इन रिवर की सबसे अच्छी खासियत है कि ये भाई बे ऑफ बंगाल की तरफ ये क्या बनाती हैं, डेल्टा फॉर्म करती है। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये डेल्टा है, ये देखो ये डेल्टास बन रहे हैं। ये डेल्टा क्या होता है भाई, डेल्टा कुछ नहीं होता, जब आपकी ना रिवर जो है ना, जब फाइनल सोर्स पर जब मिलने वाली होती है ना, तो रिवर माउथ के पास जाते जाते क्या होता है, रिवर अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस में बट जाती है। और वो ब्रांचेस इस तरीके से बट जाती है क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन होने के कारण जब वो ब्रांचेस में बट गई तो उसको बोल लो क्या बोलते हैं, सीधी सीधी बात है डेल्टास बोलते हैं। फैन टाइप का होता है तो वो डेल्टास हो जाता है। आई बात समझ में? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चीज दिमाग में रखना पेनिनसुलर इंडिया में। और ये तो पता ही है आप लोगों को, गंगा यमुना वगैरह ये क्या है आप लोगों की, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करोगे ना तो ये आप लोगों की ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। नाउ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये अगर मैं बात करूंगा तो ये पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है। नॉर्थ इंडियन प्लेन या हिमालयन रिवर वाली अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या होंगी मेरी, गंगा, यमुना, यमुना तो उसी से मिल जाएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है मेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। आई बात समझ में, है ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे ऐसे की, तो भाई सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज कोर्स है। आप लोग देख लो, गंगा देखो कितनी बड़ी है, गोदावरी देखो सेकंड लार्जेस्ट है ना, तो ये देखो ये सब की सब कितनी बड़ी बड़ी है। इसका मतलब इसका लॉन्ग कोर्स देखने को मिलेगा, लार्ज ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलेगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर का, डेंड्रेटिक पैटर्न देखने को मिलेगा और डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये पैटर्न मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका था, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 5 वीडियोस नहीं देखे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, प्लीज वो जाकर देख ले। जैसे ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा ड्रेनेज, मैं आप लोगों को एक कंपाइलेशन बनाकर दे दूंगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े, देखो और अगर आप और अच्छी तरीके से देखोगे तो ये देखो कितनी सारी रिवर्स है, सुवर्ण रेखा, बैथरनी, ब्राह्मणी, महानदी, ये सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी, कृष्णा, पिन्नर, पेनियार, कावेरी, वैगई। आई बात समझ में? ये मैंने इंटरनेट से, आई थिंक रिवर कुछ ऐसे कुछ इंटरनेट की साइट थी, मैंने तो गूगल किया था, उस पर लिखा हुआ था, मैं क्रेडिट दे देता अगर मेरे को याद होता तो, ठीक है। तो रिवर कुछ करके था, रिवर फैक्ट या कुछ करके, वहां से मैंने ये निकाली हुई थी, तो उसमें एक्स्ट्रा रिवर्स दे दिए। क्यों मैंने बताई है यहाँ पर, प्रीलिम्स के लिए बस, ठीक है। मेंस के लिए सिर्फ आप ये याद करोगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और हाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। महानदी की भी देखो आपको ब्रांच देखने को मिल रही है, तेल है, ठीक है। गोदावरी अपनी कृष्णा की भी भीम और कृष्णा मिलकर अपनी बन गई कृष्णा रवि। आएगा समझ में नॉर्मली। नाउ अब देखो ये रिवर्स का एक फॉर्मेशन है ना, एक और चीज होती है कि भाई डेल्टा फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जेंटल ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है अपन लोगों को। जेंटल ग्रेडियंट में क्या होगा, आप लोगों का हेडी सेडिमेंट हो जाता है ना, सेडिमेंट से सेडिमेंट डिपोजिशन हो जाता है इस, और ऊपर से आप लोगों को यहाँ पर ब्रॉड कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलता है। भाई देखो ब्रॉड कोस्टल प्लेन्स है, इस चक्कर में यहाँ पर आप लोगों का डेल्टा फॉर्मेशन होता है। आप चाहो तो एक मिनी स्केच बना सकते हो, भाई रिवर बना देना और एक ब्रांचिंग बना देना, इस तरीके से ब्रांचिंग बन रही है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा हो जाएगा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये रिवर हो गई, है ना। देखो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसा होता है, मैं आप लोगों को मोटा मोटा समझा देता हूँ। ये मैंने सीधा डायग्राम इंटरनेट से लिया था, मैं क्यों अपने ऊपर मैं कभी वो नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक रिवर आ रही है, ये देखो ये लैंड है पूरा का पूरा, ये एक रिवर आ रही है, ये कोस्टल प्लेन कितना है, बहुत ब्रॉड है ये वाला इलाका, है ना। तो देखो रिवर क्या हो रही है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई है, स्प्लिट हो गई है। देखो ये रिवर आ रही थी, तो देखो ये बट गई, ये यहाँ से बट गई, ये यहाँ से बट गई, 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 क्योंकि लास्ट पर माउथ पर क्या होता है, यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठा होता जाता है। तो द कोर्स बार्स इन आइलैंड है ये ऑफ द सेडिमेंट टू बिल्ड द मिडिल ऑफ द मेन चैनल, ये बिल्कुल मेन चैनल के मिडिल पे आ गए। रिवर स्प्रेड आउट एंड स्लो डाउन एज इट अप्रोचेज द सी। देखो जैसे जैसे वो सी की तरफ अप्रोच करती है, क्यों 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 स्लो हो रही है, सबसे पहली बात क्या होता है ना, सी के पास आते आते चूंकि इतना ज्यादा इरोजन हो चुका है, तो ये बेस लेवल के ही लगभग बराबर आने लगती है। जब बेस लेवल के आसपास आ जाएगी वो रिवर, तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप कम हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा तो वाटर वेलोसिटी कम हो जाएगी, वाटर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डिपोजिशन है ना वो यहीं पर रह जाएगा, है ना। डिपोजिशन इज देयरफॉर encourages as a hydraulic radius drop and the river becomes less efficient. The biggest sediment are dropped first and the finest further away. मतलब जो बड़े बड़े जो पत्थर होंगे ना, बड़े बड़े जो नदी के साथ वो पहले ही रुक जाएंगे, और जो
जो पतले पतले जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के होंगे, रेत टाइप की होगी, वो और आगे तक जा सकता है। तो इसीलिए अपन लोगों को जो तट का इलाका है ना, जो अपना कोस्ट इलाका है ना, वहां पर आप लोगों को बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, और जो दूर जाते जाओगे तो वैसे वैसे रेत दिखाई देती जाती है। तो लेयर ऑफ द सेडिमेंट बिल्ड द डेल्टा आउट इनटू द सी एज टॉप सेट्स फॉर फोरसेट एंड बॉटम सेट बेड, है ना। तो जो ऊपर वाला जो है ना, वो आप लोगों का फोरसेट होगा, और नीचे वाला जो होगा एक बेड बना लेगा, तो सी या फिर लेक बेड और सी लेक हो गया। आई बात समझ में, है ना। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख लो भाई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के क्या है। सबसे बड़ी बात है कि भाई ये मेजर इरिगेशन सिस्टम में हेल्प करता है। अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करोगे तो आप लोगों को गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिल रहा है। आप लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन मतलब हिमालयन रिवर सिस्टम की बात कर लो, हिमालयन रिवर्स की बात करोगे तो आप लोगों को गंगा सिस्टम देखने को मिल रहा है। पेनिनसुलर रिवर में देखोगे तो देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर क्या है आप लोगों की इरिगेशन हो रहा है, अच्छा खासा इरिगेशन डिपेंडेंट हो रहा है। बट जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा अपना सीजनल डिपेंडेंस वाली बात आती है, और हिमालयन रिवर में आप लोगों की सीजनल रिवर की बात ही नहीं है, बस यहाँ पर अपना फ्लड्स की प्रॉब्लम्स आने लगती है हिमालयन रिवर में, है ना। ना ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताऊंगा ना हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में, तो भी आप लोगों को बताऊंगा। डेल्टा एग्रीकल्चर, तो राइस कल्टीवेशन यहाँ पर होता है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पानी की कमी नहीं, और डेल्टा और जो अच्छा खासा अपना यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एग्रीकल्चर है। अर्बन ग्रोथ हो रही है, क्यों भाई? इधर किधर पानी है भाई, पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा खाने के लिए, इसी पे तो इंसान रहता है, इसीलिए यहाँ पर अर्बन ग्रोथ हो रही है, जैसे चेन्नई रीजन एक्सेट्रा, है ना। नाउ से अब अगर मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बताऊं कि एग्जाम में आप लोग इस तरीके से, मैंने हैंड रिटन नोट्स में ना डायग्राम नहीं बनाए, याद रखना, ठीक है। डायग्राम्स आप आराम से बनाते रहना, मैं समझा दूंगा कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन के साथ, याद रखना। टाइमलाइन अगर टैग नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटीज है कि मैं रिप्लाई भी नहीं करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप लोगों को कहां पर डाउट है ना। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक एक से देखते आते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, आपको पता है ये आप लोगों के लास्ट ईयर ही आया है 2029 और 2021 के अंदर ही ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर का। तो नाउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया प्राइमरली ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगाल, originating from various mountain ranges including the Western Ghat, Eastern Ghat and Central Highland, है ना। और हिमालयस तो है ही। ऑरिजिन एंड डायरेक्शन अगर देखोगे, एक ये तो इंट्रो हो गया, बहुत है, इतनी जरूरत नहीं है। ऑरिजिन एंड डायरेक्शन अगर देखोगे तो भाई मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये ऑरिजिनेट कहां से कर रही हैं भाई? वेस्टर्न घाट से कर रही हैं। लेकिन स्टूडेंट जो थे, मैंने भी यही गलती की है नोट्स के अंदर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, क्या होता है वो एक चीज भूल जाते हैं कि भाई मेरी हिमालयन रिवर भी तो आएंगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में मेरी हिमालयन रिवर भी तो आएंगी। तो अपन जब दे के आते हैं ना एग्जाम्पल, तो सिर्फ और सिर्फ अपन पेनिनसुलर का दे आते हैं, लेकिन हिमालयन का नहीं दे के आ पाते। इसीलिए आप गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का भी एग्जाम्पल देना चाहो तो गंगा रिवर की भी जो ट्रिब्यूटरीज है लास्ट पे जो बची हुई है, जो टूट जाती है, ट्रिब्यूटरीज नहीं जो टूट जाती है लास्ट पे आके, तो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहां तक जो रिवर्स, अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात करूंगा तो यहां पर लिखेंगे अपन इन पेनिनसुलर इंडिया, सुलर इंडिया, ठीक है। उसके बाद ले सकते हो मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी originate from the western ghat and flow eastward. Example, Godavari river originate from the ब्रह्मगिरी माउंटेन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी माउंटेन से ये ओरिजिनेट हो रही हैं। आई बात समझ? अब बोलोगे अरे सर महाराष्ट्र तो मेरा वेस्टर्न साइड है, तो फिर ये ईस्ट फ्लोइंग कैसे हो गई? अब ये तो वेस्ट में भी हो सकती थी। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई वेस्टर्न घाट वाला सबसे बड़ी चीज है कि वेस्टर्न घाट एक्ट एज दी वाटर शेड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको ये डिवाइड कर रहा है दो ड्रेनेज बेसिन को। तो क्या हो रहा है, इस साइड जो हो रहा है ब्रह्मगिरी माउंटेन से जो हो रहा है ना, वो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। आ गई बात समझ में गोदावरी का? तो देखो ये डायग्राम बना सकते हो आराम से, है ना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में गोदावरी, कृष्णा, देखो आपको क्या करना है, वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये करना, ऐसे बनाना डायग्राम में बता क्यों अपन वो करें। देखो ये हो रहा है आप लोगों का, एक मिनट, ठीक है, ये हो रहा है, ये बना दो, वैसे बनाना है तो बना दो, नहीं तो हाफ बना देना।
ये देखो क्या करना है आप लोगों को, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, एक मिनट, कृष्णा यही रहेगा ना, यस रहेगा, कृष्णा, गोदावरी और आप लोगों की महानदी, और ये गंगा है ना, ये भी यहीं आ रही है ना गंगा, और ये आप लोगों की ब्रह्मपुत्र इधर ही आएगी, ये दोनों मिल रही है ना, तो ये हो गई। तो ये आप लोग बना देना बस, है ना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, और ये बना देना एग्जाम के अंदर, क्यों आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाए। नाउ एक और कैरेक्टरिस्टिक, लेंथ एंड कैचमेंट एरिया, मैंने वैसे ही बता दिया था, वेरी लॉन्ग है। तो द रिवर ऑफन हैव सस्टेंशियल लेंथ एंड एक्सटेंसिव कैचमेंट एरिया। द गोदावरी रिवर द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गोदावरी रिवर क्या है ना, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में आफ्टर गंगा रिवर, है ना, आफ्टर गंगा रिवर, याद लिख देना इसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। स्पान्स अराउंड 1465 किलोमीटर विथ कैचमेंट एरिया ऑफ 3.12 लाख किलोमीटर स्क्वायर, सोचो, है ना, तो ये चीज लिख सकते हो। नाउ ड्रेनेज पैटर्न, ये एग्जांपल लिखते जा रहे हैं, ड्रेनेज पैटर्न कैसा होगा भाई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स इंट्रिकेट ड्रेनेज पैटर्न अक्रॉस द ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू, है ना। द कृष्णा रिवर फॉर एग्जांपल हैज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज इन इट्स ड्रेनेज बेसिन। क्या भाई, अगर एग्जांपल की तौर पे बात करूंगा तो कृष्णा रिवर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपन लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, नेटवर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो खुद ही देख लो ना, एक मिनट, थोड़ा सा ना बटन्स का ही इशू है यहाँ पर, ठीक है। देखो कृष्णा, भीमा, कृष्णा और भी छोटी छोटी रिवर्स यहाँ पर आती हैं इस तरीके से, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कृष्णा रिवर का, तो बस वही वाली बात हो गई। नेक्स्ट, डेल्टा फॉर्मेशन एंड जेंटल ग्रेडियंट, डेल्टा, दीज रिवर्स हैव अ जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप है ड्यू टू द ईस्टवर्ड टिल्ट, है ना, ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रिजल्टिंग इन ब्रॉड वैलीज एंड स्लोअर फ्लो। भाई देखो वैलीज तो आप लोगों को बहुत ब्रॉड मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों का जो फ्लो होगा ना वो बहुत स्लो होगा कंपेयर टू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आप लोगों को वैसे भी पता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर का जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर का जो स्लोप होता है वो थोड़ा सा जेंटल होता है। यहाँ पर अपन लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डेल्टास देखने को मिलेंगे, आप लोग बना देना इस तरीके से, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये अपना डेल्टा हो गया, है ना। नाउ ड्यू टू देयर स्लोअर वेलोसिटी एंड सेडिमेंट डिपोजिशन, ड्यू टू देयर स्लोअर वेलोसिटी एंड सेडिमेंट डिपोजिशन दे फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा एट देयर माउथ। क्या हो रहा है भाई, क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत स्लो है, सेडिमेंट डिपोजिशन हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये अब जो माउथ है ना, जो रिवर का जो माउथ है वहां पर क्या बना रहा है, ये एक्सटेंसिव डेल्टास बना रहे हैं। अब बार बार कंफ्यूज मत होना, जहां पर मेरी रिवर ड्रेन होती है ना उसको अपन रिवर माउथ बोलते हैं, आई बात समझ में, मतलब ये मुंह से निकालती है, जी चीज समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल, सुंदरवन डेल्टा गंगा का, गंगा रिवर से सुंदरवन डेल्टा बन रहा है, कृष्णा डेल्टा कृष्णा रिवर से बन रहा है, गोदावरी डेल्टा गोदावरी रिवर से बन रहा है ना। ये वाले एग्जाम्पल लिख सकते हो, डायग्राम ये वाला बना देना, है ना। नेक्स्ट, पैटर्न एंड नेचर, कैसा पैटर्न होगा भाई, सबसे बड़ी बात ये डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करता है ड्यू टू द यूनिफॉर्म जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मैं नहीं बताऊंगा पैटर्न, अगले वीडियो में वैसे भी बताने वाला हूं, और मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग उस पैटर्न का क्या करोगे, डायग्राम बना लोगे डेंड्रेटिक पैटर्न का, यही था डेंड्रेटिक पैटर्न, है ना, है ना, ये हो गया। नाउ महानदी रिवर सिस्टम, एग्जाम्पल के तौर पर मैनी रिवर्स लाइक, महानदी रिवर सिस्टम लगभग 900 किलोमीटर के आसपास है ना, याद रखना। नाउ मैनी रिवर्स लाइक गंगा आर पेरेनियल, क्या होता है देखो पैटर्न और नेचर देख रहे हैं ना, गंगा रिवर क्या है, पेरेनियल रिवर है ड्यू टू द ग्लेशियल एंड मॉनसूनल कंट्रीब्यूशन विच वाइल रिवर लाइक गोदावरी एंड कृष्णा आर लार्ज रेन फेड रिवर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर है, ये अपनी हिमालयन रिवर है, याद रखना ब्रैकेट में लिख लेना हिमालयन रिवर, मैनी रिवर्स लाइक गंगा हिमालयन रिवर, यहाँ पर लिखोगे पेनिनसुलर रिवर। इससे क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा मिल जाती है, उसके अंदर वजन मिल जाता है आंसर में। कल्चरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका, भाई देखो आप मैक्सिमम देखो कि भाई ये एक लाइफ स्पान की तरह सर्व करती हैं यहाँ की जो रिवर्स हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को, हाइड्रो पावर को और नेविगेशन को सपोर्ट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर
हीराकुंड डैम ऑन महानदी एंड नागार्जुन सागर डैम ऑन कृष्णा रिवर। ये क्या कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसे ही गंगा जो है, गंगा नहीं है ये, गंगा रिवर जो है ना एक होली रिवर है अपनी। समझ में आ रहा होगा कितना अपन इसको पूछते हैं। दीज रिवर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग फर्टाइल एलुवियल सॉइल। क्या है, ऑब्वियस सी बात है भाई, एग्रीकल्चर के लिए भी ये कंट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि ये एलुवियल सॉइल को क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। जैसे देखो गंगा रिवर का तो हर कोई आंसर लिखेगा, अपन लोग पहले भी कितनी बार हर जगह लग रहे हैं, लेकिन एक यूनिक एग्जांपल हो गया कावेरी रिवर। कावेरी रिवर फैसिलिटेट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन डेल्टा रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, है ना। और अगर वहां भूल जाओ ना तो गंगा रिवर का तो सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया, है ना। तो पहले कावेरी रिवर फैसिलिटेट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन डेल्टा रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, है ना। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया थोड़ा सा अलग होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल कंट्रोल होगा वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड वाला जो इलाका होगा ना, उधर मेरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलेंगी। तो स्ट्रक्चरल कंट्रोल क्या है भाई, वेस्टर्न घाट क्लोज टू कोस्ट लाइन। वेस्टर्न घाट क्या है ना, देखो अगर आप देखोगे इधर में, देखो वेस्टर्न घाट वाला इलाका हो गया, तो देखो यहां से अगर देखोगे तो कोस्ट लाइन से दूर है ईस्टर्न वाले इलाके में, लेकिन वेस्टर्न साइड पे क्या है ना, कोस्ट लाइन से बहुत ज्यादा पास में है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलेगा अरेबियन सी की तरफ, है ना, अरेबियन सी की तरफ। और अगर मैं बे ऑफ बंगाल की तरफ बात करूंगा ग्रेडियंट, तो बहुत जेंटल स्लोप है ना। नैरो कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं है जगह, वेस्टर्न घाट तो इधर ही रखा हुआ है मेरा, है ना। नाउ तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे स्ट्रक्चरल कंट्रोल देंगे। तो जब आप बनाओगे तो प्लेटूज बनाना, ये प्लेटू बन गया इस तरीके से। इधर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टर रिवर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? शॉर्टर रिवर, ठीक है। ये हो गया इस साइड, अरेबियन सी के अंदर जाएगी। ये डायग्राम बना देना, है ना। और मैंने आप लोगों को जो ऊपर पहले वीडियो में वो बनाया था डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना देना वहां पर, है ना। ये आप लोगों की शॉर्टर वाली बात हो गई। सेम डायग्राम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है ये चीज तो, ठीक। तो देखो ये क्या है, मैंने ना एक मतलब गूगल ही किया था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि भाई ये कहाँ से है, तो आई थिंक ये एडू केमी का वो था, वहां पर मुझे देखा था, उसमें लिखा हुआ था एडू केमी की साइट पे, लेकिन मैं तो सीधा डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दिया था गूगल की पर, तो यहाँ से मैंने निकल आया था। क्या मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिवर्स देखने को मिली। हाँ, आप लोगों की प्रीलिम्स के लिए ठीक है, मेंस के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है ले सकते हो, नहीं तो बोलोगे कि सर आपने मैप भी में रिवर्स ही नहीं दिखाई। तो जो मेरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, मोटी मोटी जो रिवर याद रखोगे वो आप याद रखोगे, पेरियर, फिर सरवती, फिर जुआरी, मधोबी, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी, बस ये याद रखना, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है भाई, यहाँ पे पंबा में रखा है, पेरियर रखा है, भ्रता पुझा रखा है, सरवती रखा है, ठीक है, काली नदी लिखा है, जुआरी रखा है, मंदोवी रखा है, वैतरना रखा है, अंबिका है, ये आप लोगों की धादर है, ठीक है, ये तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है, क्योंकि साबरमती हम लोग क्यों याद रखते हैं, बताइए ना, गांधी जी वाली बात, है ना। फिर आप लोगों की शत्रुंजी है, फिर भद्रा है, यहाँ पर लूनी है, माही नहीं लिखी, माही है, ये रहा माही, है ना। तो इस तरीके से आप रिवर्स देख सकते हो, आप लोगों की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ये है। तो कोई आपको ये बोले ना अरे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कम है, भाई कम नहीं है, वो भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो, है ना। देखो आई बात समझ में? चलो भाई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर अगर मोटी मोटी बात करूं तो देखो नर्मदा, तापी, माही, लूनी, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, ये वाली रिवर जो है आप लोगों की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और याद रखना नीचे साउथ इंडिया के अंदर क्या देखोगे, जुआरी, पेरियर, ये दो तो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर होती हैं, क्या? जुआरी और पेरियर। आई बात समझ में? वैसे तो देखोगे तो साबरमती, बेतरना बहुत सारी है, ठीक है। नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। नर्मदा और तापी जो है वो आप लोगों की रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं। ये आप लोगों को दिखाता है
क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई इससे अपन लोगों को समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चरल कंट्रोल्ड रिवर है, ये रिवर्स है ना। तो आप लोगों की अरावली और विंध्या के बीच में आप लोगों की नर्मदा फ्लो होती है, क्या है ना, अरावली और विंध्या रेंज के बीच में आप लोगों की नर्मदा फ्लो होती है ना। ये बना देना, चाहो तो बनाना है तो, डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे तो आप लोगों को पता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसका मतलब ये बहुत लंबी नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका कोर्स क्या होगा, शॉर्ट कोर्स होगा। हाई ग्रेडियंट देखने को मिलेगा इस इलाके में, है ना। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी, बहुत कटेंगी, कटाव होगा यहाँ पर। अब चूंकि ग्रेडियंट हाई है तो क्या यहाँ पर डेल्टास बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि भाई सेडिमेंट का डिपोजिशन ही नहीं हो पा रहा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे एस्चुरीज देखने को मिलेंगी, डेल्टास देखने को नहीं मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या करना है, डेल्टा वर्सेस एस्चुरी का कंपैरिजन स्केच बना सकते हो एग्जाम के अंदर आराम से, है ना। बनाना हो तो बनाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने जानबूझ के लिखा था जिससे आप लोगों को याद रहे, ठीक है। नाउ स्पेशल केस अगर देखोगे तो नर्मदा और तापी का स्पेशल केस है। ये क्या है, ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करते हैं, स्ट्रक्चरल कंट्रोल का एग्जांपल है। ये मैं ऊपर लिखा रहा था वही चीज लिख रहा हूँ। ये आप लोगों को लीनियर वैली दिखाई देती है, क्या दिखाता है, ये लीनियर वैली को शो करती है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है ना। तो ये क्या है, ये बिल्कुल एनालिटिकल गोल्ड है आप लोगों के लिए एग्जाम में, याद रखना। ये आप लोग लिख के आना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहना यहाँ पर इसको कलर चेंज करना भूल गया वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं हैंड रिटन नोट्स में बताऊंगा फीचर्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, तो देखो ये तो ऊपर जो अपने दिखा रहे थे वो अपना 10 नंबर के लिए ठीक था, लेकिन अब लोगों को 15 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे करोगे। तो भाई देखो आप इंट्रोडक्शन तो लिख ही लोगे, क्योंकि अपन लोगों को सारी रिवर्स के बारे में पता है, पेनिनसुलर वगैरह सब कुछ लिख लोगे। अपन लोग क्या करेंगे, एक एक से फीचर्स देख लेते हैं। पहला है लिमिटेड कवरेज देखने को मिलता है ना। दीज रिवर कंस्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडियाज टोटल रिवर सिस्टम, बहुत कम है, ठीक है। इनमें से मेजर रिवर सिस्टम की अगर बात करोगे तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मधोवी और पेरियर, ये देखने को मिलती है। साबरमती आपको पता है ना, गुजरात वाले इलाके में। आप क्या करोगे, एग्जाम के अंदर डायग्राम बना के आना आप लोग इसका, क्या ये दिखा रहे हैं ना, तो यही आप लोगों को तो मार्क्स लेके आएगा। क्या करोगे, साबरमती, मधोबी, पेरियर, ठीक है, नर्मदा, यहाँ पर आएगी आप लोगों की तापी, माही, नर्मदा, तापी, माही, तापी, माही, और आप लोगों की जुआरी भी आ जाएगी यहाँ पर, है ना। ये हो गई, आई बात समझ में। ये देखो ये डायग्राम दिखा दो, ये रही आप लोगों की नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, जुआरी, पेरियर, साबरती, ठीक है, माधोवी, ये रही, है ना। ये तो बनाई मैंने आप लोगों को, ये बना देना आप, है ना। डायग्राम वही है, कोई उसकी जरूरत नहीं थी समझाने की मुझे आप लोगों को। देखो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, वेदरंगा, मधोबी, जुआरी, कालिंदड़ी, काली नदी, सरवती और पेरियर, ठीक है। पंबा भी है एक नीचे, है ना। चलो भाई, ओरिजिन एंड डायरेक्शन अगर देखोगे कैसा होगा, कॉमन सेंस लगाओ। वेस्ट फ्लोइंग है तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, क्या, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये ओरिजिनेट कर रही हैं फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट, दे फ्लो वेस्टवर्ड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, है ना। ये किधर जा रही है, आप लोगों की वेस्टवर्ड मूव कर रही है, और आप लोगों की किधर ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी की तरफ ड्रेन हो रही है। तो क्या करोगे, सीधा सीधा ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये आप लोगों की रिवर हो गई, और ये क्या हो जाएगा, अरेबियन सी, है ना। ये वेस्टर्न घाट, ये आप लोगों की रिवर्स हो गई, है ना। ये बना देना। जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है भाई, अनलाइक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ट्रांसवर्स थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फॉल्ट। क्या होता है भाई, देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या होता है भाई, सीधी सीधी निकल जाती हैं, लेकिन ये जो रिवर्स है ना वो आप लोगों की रिफ्ट वैली और फॉल्ट से ही निकलती हुई जाती है मैक्सिमम, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। नर्मदा और तापी का एग्जांपल देख लो, फ्लो थ्रू द लीनियर रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, है ना। तो ये चीज लिख सकते हो आराम से, यहाँ पर आप लोग बना देना भाई। ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं, अरावली, ये हो गया विंध्य, इसके बीच में क्या निकल रही है, मेरी नर्मदा, है ना। नेक्स्ट
शॉर्ट लेंथ एंड स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न घाट एक्ट एज दी वाटर डिवाइड रिजल्टिंग इन शॉर्ट रिवर विथ स्टीप ग्रेडियंट ऑन वेस्टर्न स्लोप। क्या करोगे, वही वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। ये हो गया स्लोप, थोड़ा सा ऊंचा बना दो, 1 मिनट। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये हो गया ये हो जाएगा मेरा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, इधर वाला इलाका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये आप लोगों का स्टीप स्लोप देखने को मिल रहा है, ये मेरा जेंटल स्लोप देखने को मिल रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मंदोबी, जुआरी और सरवती रिवर, मंदोबी, जुआरी और सरवती रिवर, है ना। तो ये रिवर कहाँ से आ रही है, बहुत स्टीप ग्रेडियंट के थ्रू जा रही है। अपन को सिर्फ ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जांपल लिखने हैं ना। नेक्स्ट इज एस्चुरीज फॉर्मेशन। आपको पता है कि भाई ये लेटेस्ट है, तो ड्यू टू द स्टीप स्लोप हार्ड रॉक टेरेन विच लिमिट सिल्ट डिपोजिशन। क्या है भाई, हार्ड रॉक टेरेन है और स्टीप स्लोप है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सिल्ट का डिपोजिशन हो ही नहीं पा रहा है। एंड फास्ट फ्लो के कारण, वाटर का फास्ट फ्लो के कारण मोस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्स एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टास नहीं बनते, यहाँ पर एस्चुरीज बनती है, याद रखना। मैक्सिमम, ऐसा नहीं बोल रहा कि बनते ही नहीं है भाई, मैक्सिमम जो है आप लोगों को एस्चुरीज देखने को मिलती है। वैसे भी आप लोगों को मैंने ट्रिक याद कराई थी कि भाई जो मेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वहां पर मेरे डेल्टास देखने को मिलेंगे, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वहां पर मुझे एस्चुरीज देखने को मिलेंगी, है ना। दूसरी बात, रेनफॉल डिपेंडेंसी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। भाई नॉन पेरेनियल रिवर्स लाइक साबरमती, माही, ये क्या है भाई, ये मॉनसूनल रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, जिससे आप लोगों का ये क्या कर रहा है, सीजनल फ्लो वेरिएशंस पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है, ये चीज है भाई। यहाँ पर आप लोगों का अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ का वाटर की जो लोड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं स्टीप ग्रेडियंट की बात करूं और फास्ट फ्लो, स्टीप ग्रेडियंट है उसका और फास्ट फ्लो है, इसके कारण ये रिवर जो है वो सूटेबल है फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना। नाउ जैसे साबरमती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, देखो वैसे नॉर्मली ना लोग नॉर्थ इंडिया के लिखते हैं, अपन लोग इधर के लिखेंगे साबरमती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन साबरमती रिवर, है ना। यार समझ में आ रही ना, सरवती रिवर, ठीक है। मैं सरवती रिवर किधर होगी, मेरी साउथ की तरफ होगी, तो डायग्राम बना देना और लोकेशन दिखा देना। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ वैसे भी, ये रही देखो साबरमती रिवर, इसीलिए तो मैंने बोला नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप डायग्राम दिखाते जाना, बस आप लोकेशन दिखाते जाओ, अब काम होता जाएगा। दूसरी चीज, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। द वाटर ऑफ द नर्मदा, तापी आर क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर इन द रीजन्स दे ट्रांसफर, जहां से निकलती है ना उस रीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। क्या इन रिवर्स का भाई, ये सस्टेन करती हैं डाइवर्स इकोसिस्टम को, जो कि इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर हैबिटाट्स। क्या है भाई, ये सस्टेन करती है डाइवर्स इकोसिस्टम को इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर हैबिटाट्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट नियर देयर एस्चुरीज, है ना। भाई जो एस्चुरीज होती है ना उसके पास में क्या हो रहा है, वो वहां पर मुझे मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं और फ्रेश वाटर हैबिटाट जो दूसरे जीव होते हैं ना वहां पर, तो वो वहां पर देखने को मिलते हैं एस्चुरीज के पास में, जिससे आप लोगों का ये सपोर्ट कर रही हैं वाइड अरे ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग वेराइटी। दीज रिवर्स आर एसोसिएटेड विथ लोकल मिथ। क्या है भाई, ये रिवर्स जो है वो लोकल मिथ से एसोसिएटेड है, लेजेंड से एसोसिएटेड है, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई बात समझ में, है ना। आप देखो नॉर्मली वैसे मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस और देख लो। एक जगह पर मैं लिख देते हैं कि भाई अगर आ गया तो क्या करोगे, है ना। तो टेबल मैंने बना दी है भाई, एस्पेक्ट देख लो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस तो भाई है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। भाई जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी वो ईस्टवर्ड फ्लो करेंगी इनटू बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्टवर्ड फ्लो करेंगे इनटू अरेबियन सी में, है ना। ड्रेनेज बेसिन कैसा होगा भाई, ये कवर करेंगी लार्जर एरिया ड्यू टू द लॉन्गर रिवर एंड जेंटलर स्लोप, है ना। द गंगा बेसिन 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाली एग्जांपल के तौर पे, है ना। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में स्मॉलर ड्रेनेज बेसिन यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे नर्मदा बेसिन जो आप लोगों का 98796 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ही कवर करता है ना। नेक्स्ट, टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस कैसा होगा भाई, ये क्या कर रहा है, फ्लो ओवर जेंटली स्लोपिंग प्लेन्स। भाई आपको पता है वैसे भी जेंटल स्लोपिंग होगा, तो क्या है भाई, तो टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस मिल रहा है ना इस तरीके से,
तो ड्यू टू द ईस्टवर्ड टिल्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, क्यों क्योंकि भाई आप लोगों का पेनिनसुलर प्लेटू का ईस्टवर्ड टिल्ट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं वेस्ट फ्लोइंग की बात करूंगा तो स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलेगा ड्यू टू द वेस्टर्न घाट लीडिंग टू द फ्रेश फ्लो, फास्टर फ्लो, लीडिंग टू द फास्टर फ्लो। आई बात समझ में? तो जो क्या हो रहा है आप लोगों का स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। स्टीप ग्रेडियंट होगा तो क्या होगा यहाँ पर फास्ट फ्लो होगा वाटर का। फॉर्मेशन कैसा हो रहा है भाई यहाँ पर? भाई क्या फॉर्म करती हैं ये फॉर्म करती हैं एक्सटेंसिव डेल्टा थ्रू द सेडिमेंट डिपोजिशन। क्या है भाई? सेडिमेंट डिपोजिशन के थ्रू बहुत बड़े डेल्टाज यहाँ पर देखने को मिलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर में। एग्जाम्पल के तौर पर सुंदरबन डेल्टा, गंगा गोदावरी डेल्टा जिसको बोलते हैं, है ना, गंगा रिवर पे जो हो गया सुंदरबन डेल्टा और गोदावरी रिवर पे गोदावरी डेल्टा, है ना। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी वो एस्चुरीज बनाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई हाई वेलोसिटी है वाटर की और स्टीप स्लोप है। एग्जाम्पल के तौर पर मंदोबी एस्चुरी, क्या? मंदोबी एस्चुरी, ये लिख लेना। आई बात समझ में? नेक्स्ट रिफ्ट वैली रिवर्स है। ये रिफ्ट वैली रिवर्स कैसी होंगी भाई? आप लोगों को बताया कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आप लोगों को रिफ्ट वैली रिवर्स बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि फॉल्टिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को रेयरली फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, ये यहाँ की रिवर्स जो होंगी ना बहुत कम होंगी जो आप लोगों की रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो हो रही हो। लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी, ऐसी रिवर्स जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू ही फ्लो करती हैं। ठीक है, तो देखो टेक्टोनिक रिफ्ट वैलीज फ्लो थ्रू द नर्मदा और तापी, है ना, विद और अरावली और वो। ठीक है, पेरेनियल नेचर किसका है भाई? अगर आप लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर का बात करोगे तो मैनी रिवर्स आर पेरेनियल फेड बाय द ग्लेशियर एंड मॉनसून, है ना। तो हिमालयन रिवर सिस्टम की बात चल रही है ना, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, अलग अलग रिवर हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगे ना वो मैक्सिमम आप लोगों को पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो है ये मोस्टली नॉन पेरेनियल होती हैं जो कि आप लोगों की मॉनसून द्वारा फेड होती हैं, जैसे साबरमती, माही, है ना। आई बात समझ में? एग्जांपल के तौर पे नाउ पेरेनियल नेचर वही की वही हो गया, सॉरी मैं इसको लिख रहा था, ये वही की वही हो गई। वाटरफॉल जो हो गए कैसे देखने को मिलेंगे? अब एक बात बताओ, एक बात बताना कि जो स्टीप ग्रेडियंट है वहां पर मुझे वाटरफॉल देखने को मिलेगा या जेंटल स्लोप पर, है ना। तो भाई जो जेंटल स्लोप होगा वहां पर मुझे फ्यूअर वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू द जेंटल स्लोप। तो एग्जांपल के तौर पर होगनाकल फॉल कावेरी पर है लेकिन बहुत कम है। लेकिन जो मेरा वेस्ट फ्लोइंग इलाका है, वेस्टर्न साइड वाला इलाका है, वहां पर मुझे स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत फेमस जो वाटरफॉल है इंडिया में, जो सरवती रिवर पर देखने को मिलता है, जॉग फॉल। क्या है? जॉग फॉल देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो मतलब वेस्टर्न साइड पे लोगों को वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैसा होगा भाई? एक बात आता, बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक जाएगा। एक मिनट, कहाँ ये रहा, जो लंबी दूरी तक जाएगा वहां पर सेडिमेंट डिपॉजिट ज्यादा होगा या फिर कम दूरी तक डिपॉजिट ज्यादा होगा? भाई जो सेडिमेंट ज्यादा कहां पर होगा भाई? जहां पर ज्यादा लंबी दूरी तक लेके जाएगा। तो इसीलिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है हाई सेडिमेंट लोड को, इनरिचिंग द एग्रीकल्चरल प्लेन। इससे क्या हो रहा है? आप लोगों का एग्रीकल्चरल प्लेन को भी एनरिच कर रहा है। ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे ही अगर मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूं, वेस्टर्न साइड की बात करूंगा, तो यहाँ पर आप लोगों को लोअर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों का एग्रीकल्चर लिमिट हो रहा है, जो कि आप लोगों का इन्फ्लुएंस कर रहा है नियर एस्चुरीज को। आई बात समझ में? है ना। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अगर देखा जाए तो ये भाई क्रूसियल है इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर के लिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। हीराकुंड डैम महानदी पर, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करूंगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, तो भाई ये हाइड्रो पावर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि स्टीप ग्रेडियंट है, बहुत ज्यादा फास्ट वो चल रहा है और फिशरीज के लिए भी इंपोर्टेंट हो गया ये, है ना। ना एग्जाम्पल के तौर पर सरवती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना, ये इंपोर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं बार बार। नेक्स्ट, रीजनल डिपेंडेंसी कैसी रहने वाली है यहाँ पर? ये भाई आप एक बात बताओ, स्लोप भी ग्रेडियंट है, आराम से वो चल रहा है पानी, तो यहाँ पर ये डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा हो रहा है क्योंकि फर्टाइल प्लेन्स है। तो नॉर्थ इंडियन गैंजेटिक बेल्ट एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन हो रही है। और जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर तो भाई ना तो डिपोजिशन हो रहा है ना एग्रीकल्चर ठीक से हो रहा है,
स्टीप ग्रेडियंट है, इसीलिए यहाँ पर मुझे स्मॉलर पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है ये कोस्टल रीजन के अंदर, जैसे गोवा, केरला, है ना, स्कार्टेड फैली हुई है। मेजर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स अगर देखोगे तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में 20, जो मैंने इसकी वो भी लिख दी है लेंथ भी, है ना, उसके लिए। अगर इसका देखोगे तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मंदोवी, इनकी भी मैंने लिख दी। मैंने क्या लिख दी, टॉप 5 लिख दी है उसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, है ना। आ गई बात समझ में। नॉर्मली बायोडाइवर्सिटी का और देख लो एक बार। बायोडाइवर्सिटी में अब एक बात बताओ, ये मेरा क्या है, यहाँ पर मुझे डेल्टास देखने को मिल रहा है, तो क्या ये सपोर्ट करेगा? हाँ भाई, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाइवर्स इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है, फ्रेश वाटर का हैबिटाट्स एंड द फर्टाइल प्लेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा करेगा। ऐसे ही मेरा वेस्ट वाल वाला है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एस्चुरीज फॉर्म हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे सब डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो कि हो गई मेरी एस्चुरीज और मैंग्रोव फॉरेस्ट। आई बात समझ में, है ना, पूरा का पूरा। अगर मैं इसको पूरे को कंक्लूड करूं तो इन समरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सटेंसिव लेंथ बहुत ज्यादा होगी, फर्टाइल डेल्टाज होंगे और सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करूंगा तो ये नोटेबल फॉर देयर एस्चुरियन फॉर्मेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना। इतना ही अपन लोग करते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग थोड़ा सा ना क्या देखेंगे, रिवर कोर्स चेंज देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिवर पैटर्न देखेंगे, रिवर पैटर्न देख लेंगे, रिवर पैटर्न देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों को हिमालयन और पेनिनसुलर जो रीजन है ना, रिवर है ना, उसमें डिफरेंस भी बता दूंगा अपने नोट्स के थ्रू, है ना। टाइम क्या बचा मैं बता ही दूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो है, पूरा का पूरा आप रखोगे, इससे अच्छा है अपने पेज में लिख लेना, है ना। तो 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, आप लोगों की स्टडी में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरी सीरीज जो होगी वो फ्री में अवेलेबल होगी यूट्यूब पर, और जल्द से जल्द में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।